लोगों के मुस्कुराने का सबब देखा है, लोगों के मुस्कुराने का सबब देखा है, लोगों की नम आंखों में भी रब देखा है। और जो लोग अंदाजा लगाते हैं मेरी उम्र से मेरे शब्दों का, तो साहब इस छोटी सी उम्र में हमने भी सब देखा है। आदित्य भाई एक गुजारिश है, गजल आप सुने। तू बड़े घर की छोटी लड़की जज्बात नहीं समझेगी, तू बड़े घर की छोटी लड़की जज्बात नहीं समझेगी, मैं छोटे घर का बड़ा लड़का हालात नहीं समझेगी। दिल लगा भी लूं तुझसे तो उसूलों के खिलाफ है, दिल लगा भी लूं तुझसे तो उसूलों के खिलाफ है। तू खानदानी रईस मेरी औकात नहीं समझेगी, तू खानदानी रईस मेरी औकात नहीं समझेगी। तूने जिंदगी जी है उजालों की चकाचौंध में, तूने जिंदगी जी है उजालों की चकाचौंध में, मैंने कैसे काटी है अंधेरी रात नहीं समझेगी। मुझे बस दूर रहना है इस फरेब की दुनिया से, मुझे बस दूर रहना है इस फरेब की दुनिया से। मैं जानता हूँ तू मेरी ये बात नहीं समझेगी, मैं जानता हूँ तू मेरी ये बात नहीं समझेगी। मैं दूर तो नहीं रहना चाहता तुझसे, ये जमाना जानता है। मैं दूर तो नहीं रहना चाहता तुझसे, ये जमाना जानता है। पर तेरी अलग मेरी अलग ये जात नहीं समझेगी। तू मेरे हालात नहीं समझेगी, तू मेरे हालात नहीं समझेगी। और एक हर्ष भाई यहाँ पर कोई आए थे भाई, कसम से यार माहौल बना दिया था। एक गजल आपके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा। है हासिल उसे सब कुछ जिसे तू मिल गया है हासिल उसे सब कुछ जिसे तू मिल गया है। अभी बहुत कुछ जाना बाकी है, अभी तो दिल गया है। अभी बहुत कुछ जाना बाकी है, अभी तो दिल गया है। मोहब्बत का कत्ल करने वाले को होती है क्या मौत की सजा? मोहब्बत का कत्ल करने वाले को होती है क्या मौत की सजा? मेरे अरमानों को कुचलकर मेरा कातिल गया है, मेरे अरमानों को कुचलकर मेरा कातिल गया है। तो भाई देखिए, मोहब्बत की बातें मुझसे ज़्यादा होती नहीं है, तो जो मैं लिखता हूँ वो आप सुने। कि संजोते रहे हम श्रृंगार रस, संजोते रहे हम श्रृंगार रस, जीवन जैसे इंद्र का दरबार है, पर खड़ा होना है कुरुक्षेत्र में ये वीर रस की पुकार है। न कोई कृष्ण है, न कोई अर्जुन है, चहुं और बस कौरव हजार हैं। हमारी कलम ही धनुष है, हमारी कलम ही तूणीर है, इसमें समाया गीता का सार है, इसमें समाया गीता का सार है। और हमारे शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि श्री राम की व्याख्या हम अपने शब्दों से कर पाए। हम सिर्फ इतना कह पाएंगे कि आराध्य मेरे राम हैं, राम ही मेरे सखा। अब रामचरितमानस की वो चौपाई याद करें कि सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। मतलब जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, ऐसे सर्वज्ञ श्री रामचंद्र हैं। कि आराध्य मेरे राम हैं, राम ही मेरे सखा, उनके पावन चरणों में मैंने अपना शीश रखा। कि आराध्य मेरे राम हैं, राम ही मेरे सखा, उनके पावन चरणों में मैंने अपना शीश रखा। रघुकुल पालक श्री राम मेरे, कि रघुकुल पालक श्री राम मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। सर्वशक्तिमान सियावर अगणित उनके नाम है, उत्पन्न होता उनसे ही वो प्रेम का सागर दिखा। उनके पावन चरणों में मैंने अपना शीश रखा, उनके पावन चरणों में मैंने अपना शीश रखा। दुष्टों के जो काल बनते ऐसे नर अवतार हैं, शिव भी जिनका ध्यान करें ऐसे दीन दयाल हैं। भक्त शिरोमणि बने बजरंगी, जब से राम नाम का अमृत चखा, उनके पावन चरणों में मैंने अपना शीश रखा, उनके पावन चरणों में मैंने अपना शीश रखा। मर्यादा और सरलता के बस स्वरूप राम है, चहुं और राम है, ये दसों दिशाएं राम है। हृदय हुआ चंचल मेरा जब से राम का नाम जपा, उनके पावन चरणों में मैंने अपना शीश रखा, उनके पावन चरणों में मैंने अपना शीश रखा। धन्य होता जीवन उनका जो राम शरण में आते हैं, राम नाम की शक्ति में सारे कष्ट भूल जाते हैं। बसा हो सारा ब्रह्मांड जिनमें, ऐसे कोई भगवान दिखा, उनके पावन चरणों में मैंने अपना शीश रखा, उनके पावन चरणों में मैंने अपना शीश रखा। और देखिए, किसी व्यक्ति के पास बल होने के बाद भी, बुद्धि होने के बाद भी अगर अभिमान नहीं है ना, तो वो केवल हनुमान है और कोई नहीं। और
एक छोटी सी कविता आप सुने। पहले आप वो याद रखें, जब हनुमान अशोक वाटिका जाते हैं, माता सीता को चाहे तो वो अपना परिचय दे सकते हैं कि मैं महाबली हनुमान हूँ, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, लेकिन वो सिर्फ इतना कहते हैं, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि मैं राम का भक्त हूँ और कुछ नहीं। कविता सुने कि वेदों का है ज्ञान उन्हें, बल बुद्धि में विद्वान है। वेदों का है ज्ञान उन्हें, बल बुद्धि में विद्वान है, महापराक्रमी हनुमत हैं पर तनिक नहीं अभिमान है। कि वेदों का है ज्ञान उन्हें, बल बुद्धि में विद्वान है, महापराक्रमी हनुमत हैं पर तनिक नहीं अभिमान है। जिनके चलने से ये मेघ गगन घबराते हैं, उनके केवल स्मरण से भूत पिशाच भाग जाते हैं। श्री राम ने उनको अपने प्राणों से बढ़कर माना है। वैदेही ने बजरंगी को अपना बेटा माना है। जब ठान लिया हो मन में तो वो पूरा किया है, जब भूख नहीं मिटी तो दिनकर निकल लिया है। जब जो ठान लिया हो मन में वो पूरा किया है, जब भूख नहीं मिटी तो दिनकर निकल लिया है। सदा राम के दास रहे वो, दास भाव की व्याख्या है, प्रभु का हमेशा ध्यान रखें वो, भक्ति की पराकाष्ठा है। होने को है खुद में सक्षम पर कहते करते सब राम हैं। होने को है खुद में सक्षम पर कहते करते सब राम हैं। ऐसे महाबली महापराक्रमी महावीर हनुमान हैं, महावीर हनुमान हैं। और आपने वो संवाद सुना होगा हनुमान और सूरज का, वो मुझे बड़ा पसंद है कि हे सूरज इतना याद रहे, मतलब इतनी विनम्रता से विनती और इतनी विनम्रता से चेतावनी जो दी है कि हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पर है। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसीलिए छिपे रहना भगवन, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना भगवन, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, यदि मेरे आने से पहले किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे। आतुर की आर्थ अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। और चेतावनी सुने कि अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अन्यथा क्षमा करना दिनकर। अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो हनुमत कितना मतवाला है। बचपन से जान रहे हो हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर से वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। अंत में दो पंक्तियां कहता हूं कि वीरों की शहादत और भारत माँ का अभिमान लिखता हूं, कि वीरों की शहादत और भारत माँ का अभिमान लिखता हूं। मैं हिंद का बेटा हूं, जब भी कलम उठाता हूं हिंदुस्तान लिखता हूं।